हेलो गाइस, तो ये वीडियो उनके लिए है जो बिल्कुल से बिगिनर है फिंगर ट्रिक में। मतलब जो अभी क्यूब को ऐसे 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 मतलब ऐसे करके सॉल्व करते हैं ना, जो फिंगर की जगह पर जो पूरे हैंड का यूज़ करते हैं, ये वीडियो उनके लिए है। 4 फार्मूले ये याद नहीं करने पड़ेंगे, सॉरी याद नहीं करने पड़ेंगे, 4 नहीं। आप पहले सिर्फ एक पे फोकस करो, सिर्फ सेक्सी मूव आर यू आर प्राइम यू प्राइम। जो मैंने बिगिनर वीडियो बनाया था क्यूब सॉल्विंग वाला, उसमें मैंने इसकी बात करी है, आर यू आर प्राइम यू प्राइम की। और ये इतना इंपॉर्टेंट है, वो वीडियो में आप जान सकते हो, ठीक है। तो इसकी फिंगर ट्रिक अगर आपने सीख ली ना, तो मान चलिए आपने 50% से ज़्यादा फिंगर ट्रिक आपको आ गई, क्योंकि इसमें आर है यू है, यानी कि आर मतलब राइट लेयर और अप मतलब यू मतलब अपर लेयर, ठीक है। और मेनली यही है, मान के चलो 90% फार्मूले में आपको आर और यू का ही यूज़ करना पड़ता है। एल तो मतलब 1% 2%, डाउन तो मतलब 0.1%, और ये बीच वाली भाई ये तो सिर्फ टू लुक, ये तो मैंने लिखा भी हुआ है, टू लुक पी एल यूज़ होती है, बस हो गया। तो मेन जो है वो क्या है, आर यू आर यू। और जो मैंने इसमें स्लेज हैमर लिखा हुआ है उसमें एफ देखो यूज़ हो रहा है, एफ मानी ये, एफ यानी ये मतलब देखो, ठीक है ना। एफ माने फ्रंट लेयर, ठीक। उसकी फ्रंट लेयर का भी यूज़ बहुत कम होता है, मान के चलिए 5-6% होगा केवल। तो अगर आप सेक्सी मूव में मास्टर बन गए ना, तो बस उतना ही काफ़ी है, आपको कुछ और किसी और चीज़ की जरूरत है नहीं। तो इसको रखते हैं साइड में। पहले हम बताते हैं कि सेक्सी मूव को कैसे आपने मास्टरी उसमें हासिल करनी है, कैसे उसमें पीएचडी करनी है, ठीक है। तो क्यूब को पहले तो सॉल्व कर लो, एक बार सॉल्व कर लो तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो करना कुछ नहीं है, आर यू आर प्राइम यू प्राइम। अब देखो, जब आप आर, तो आर का मतलब क्या है, ये, ठीक है ना। मतलब क्यूब को ऐसे रोटेट करना है, राइट लेयर को ऐसे, ठीक है। ये हो गया आर, समझ रहे मेरा, ये हो गया आर। और जब पीछे करते हो, उसका जब रिवर्स करते हो तो उसे बोलते हैं आर प्राइम बोलते हैं, या फिर जो आर के ऊपर डैश लगा हो उसे बोलते हैं ये, ठीक है। ये आर प्राइम, ठीक, ये आर प्राइम। यू, यू मतलब ये यू प्राइम, ठीक। अब जब फिंगर ट्रिक की बात करें, तो फिंगर ट्रिक में आपको जब यू करना होगा तो ये वाले राइट हैंड की फिंगर से आगे ठेल देना होगा। जब आपको यू प्राइम करना होगा तब लेफ्ट हैंड की फिंगर से आगे ठेल देना होगा। बस देखो, आर ऐसे करना है, आर प्राइम ऐसे करना है, यू ऐसे करना है, यू प्राइम ऐसे करना है। लेकिन जब आप सेक्सी मूव जब आप लगाते हो ना, तो आर ऐसे नहीं करना होता है, घुमाना उसी साइड है, पर पकड़ने का जो स्टाइल है ना, वो आपको चेंज करना पड़ेगा। पकड़ने का स्टाइल कुछ ऐसे रखना पड़ेगा। जब भी आप सेक्सी मूव जब भी करने जाओगे सेक्सी मूव, तो आप अपने दिमाग को, माइंड को शुरुआत में याद दिलाओ, क्योंकि ऐसे नहीं पकड़ना है, तुरंत हाथ ऐसे घूम जाना चाहिए आपका। जब भी दिमाग में आ जाए कि हाँ सेक्सी मूव में करने जा रहा हूँ, तब हाथ ऐसे घूम जाना चाहिए, क्योंकि हाथ में थोड़ा सा हाथ टेढ़ा होगा आपका, ठीक है। तो ऐसे पकड़ना है, आर ऐसे करना है, आर प्राइम ऐसे करना है, आर ऐसे करना है, आर प्राइम ऐसे करना है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं फिर। आर किया, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, यू लिखा हुआ। यू मतलब मैंने बोला था राइट हैंड की फिंगर से आगे ठेल देना है, तो यू हो जाएगा। इसके बाद आर प्राइम करना है, आर प्राइम मतलब पीछे रखना है, और उसके बाद यू कर देना है, मतलब सॉरी यू प्राइम कर देना है। यू प्राइम मतलब इस फिंगर से, लेफ्ट हैंड की फिंगर से ऐसे कर देना है, और क्यूब को छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो एक बार और देखते हैं। पकड़ना कुछ ऐसे है, ठीक, आर यू आर प्राइम यू प्राइम, ठीक है। अब हाथ को ऐसे ही पकड़े रहना है, और इसी को 5 बार और कर देना है, आर यू आर प्राइम यू प्राइम, आर यू आर प्राइम यू प्राइम, आर यू आर प्राइम यू प्राइम। ऐसे जब 5 बार करोगे तो ये क्यूब ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा, टोटल 6 बार, ठीक है। मतलब कि सेक्सी मूव को आप 6 बार अगर करते हो लगातार, तो क्यूब ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो करना कुछ नहीं, आपको यही एल्गोरिदम को आपको करते रहना है, जब तक कि आप उसमें मास्टर न बन जाओ। कम से कम एक दिन कर लो, खाते पीते हकते मुत्ते सोते जागते, बस। करना क्या है, बस मान लो टीवी देख रहे हो, ऐसे पकड़ लिया क्यूब को आपने, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है ना। शुरुआत में आपको बहुत दिक्कत होगी, मुझे पता है बहुत दिक्कत होगी शुरुआत में करने में, आपसे ये नहीं होगा, पर आप अपने करो। शुरुआत में ऐसा होगा, उलझन भी हो सकती है, मतलब सुनो, लगातार करते करते उलझन भी हो सकती है, पर करते रहना। हाँ, छोड़ सकते हो, उलझन हो जाए तो थोड़ा पानी वानी पी लेना, ठीक है। बाकी फिर से चालू कर देना, ठीक है। ऐसे करते रहोगे ना अगर लगातार, तो धीरे धीरे इसमें आप फास्टर होते जाओगे। बस थोड़ा आराम से करना, क्यूब को तोड़ मत देना, ठीक है। और सुनो, और अगर आपके पास एक मैग्नेट क्यूब है, जैसे मेरे पास ये मैग्नेट क्यूब है, तो ये आसानी से हो जाएगा। अगर विदाउट मैग्नेट है, नॉर्मल क्यूब सस्ता वाला 100 रुपये का, तो यार थोड़ा दिक्कत होती है करने में, तो मतलब थोड़ा हाथ जो होती है जो, तो अगर सस्ता क्यूब है 100 रुपये वाला क्यूब है, तो हाथ और जो फिंगर्स आपकी हैं वो दर्द करने लगती हैं, वो बहुत टाइट होता है ना, तो दर्द करने लगती हैं। तो
बाकी समझ लो ना, अगर सस्ता वाला है तो कर ही कर सकते हो आप। बाकी अगर हो सके तो एक मैग्नेटिक क्यूब जो है वो वो जो है भाई कर लो। मैंने ये जो है ये RS 3M है 2020 वर्जन बेस्ट है। बाकी सस्ते सस्ते भी आते हैं, QubeLelo.com से जाके आप देख सकते हो। मैग्नेटिक क्यूब 600 या 500 भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। बाकी इसको तो करते रहना है, चाहे जिससे भी करूँगा। जब ये किया था तो तब मेरे पास नॉन मैग्नेटिक क्यूब ही था चस, तो मुझे पता है कि क्या स्ट्रगल होता है ना नॉन मैग्नेटिक क्यूब का, मुझे पता है। तो ये तो पहले दिन आपको करना है, सेक्सी मूव पहले दिन करना है। जब इसमें आप जब मास्टरी हासिल कर लेना पहले दिन या फिर 1.5-2 दिन में, उसका आपको करना है ये वाला जिसमें मैंने टिक लगाया हुआ है ना, ये वाला स्लेज हैमर करना है। इसके बाद अब स्लेज हैमर करने से क्या होगा, इससे करने से ये होगा कि आपको जो F वाला है ना, F फ्रंट मूव, उसमें थोड़ी सी आपकी जो है मास्टरी हासिल होगी। हालांकि फ्रंट मूव मैंने बोला बहुत ही कम फार्मूले हैं जिसमें फ्रंट मूव का यूज़ होता है, नॉर्मली फ्रंट मूव का जल्दी यूज़ होता ही नहीं है। तो अगर आप इसकी प्रैक्टिस नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। हाँ सच बता रहा हूँ, नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, ठीक है ना। लेकिन फिर भी एक दिन तो एटलीस्ट प्रैक्टिस कर ही लेना। लेकिन ये कि हो सके तो इसकी आप बाद में प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो इसको मैं बता दे रहा हूँ उसको करना कैसे है। वैसे मैं उतना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार तो प्रैक्टिस कर ही लेना। ऐसे करनी ग्रिप आपको ऐसे करना है, सेक्सी मूव ग्रिप ऐसे कर रहे थे पर यहाँ पर ग्रिप ऐसे करना है, ठीक है। ऐसे ग्रिप किया, R प्राइम किया, फिर F जब करना होगा तो इस फिंगर से आपको नीचे की तरफ ठेलना है, नीचे की तरफ से ठेलना है। फिर उसके बाद R करना है तो R ऐसे कर देना है। फिर जब F प्राइम करना की बारी जब आएगी ना, तो ऊपर करना होता है। F प्राइम का मतलब ऊपर होता है, तो F प्राइम में आपको इस थंब से आपको जो ऊपर ठेलना है ऐसे, ठीक है। अब अगर मैंने बोला अगर मैग्नेटिक क्यूब है तो आसानी से हो जाएगा, अगर नॉन मैग्नेटिक है तो मुश्किल हो सकती है करने में, ठीक है। तो अगर भाई नहीं अगर हो रहा हो, नॉन मैग्नेटिक क्यूब है, अगर मतलब नहीं हो रहा है तो नहीं भी करो तो भी चलेगा, ठीक है। और यहाँ पे भी वही सेम रूल है, 6 बार करोगे तो। अब देखो इसको फास्ट कैसे करते हैं, ऐसे, ठीक है ना, ऐसे एक झटके में देखो होता है, एक झटके में ये हो जाएगा। हाँ इसको करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ऐसे किया ऐसे, ठीक है ना, तो ये ऐसे होता है, ठीक। 6 बार करोगे हो जाएगा सॉल्व। इसके बाद आता है इन्वर्स सेक्सी। इन्वर्स सेक्सी कुछ इस तरीके से देख लो, U प्राइम R प्राइम। अब इन्वर्स सेक्सी जो होता है वो सेक्सी मूव का उल्टा होता है। कैसे करते हैं सेक्सी मूव कैसे करते हैं, ऐसे ऐसे पड़ा क्यों को सेक्सी मूव आपने ऐसे करी थी। अब अगर यहाँ से इस एंगल मतलब इस पोजीशन से अगर मैं इन्वर्स सेक्सी कर दूंगा ना, तो U बन U, ठीक, R, ठीक, U प्राइम इस फिंगर से और फिर R प्राइम, 2 क्यूब सॉल्व हो गया। इसका मतलब क्या है कि सेक्सी मूव इन्वर्स सेक्सी का जस्ट रिवर्स है। मतलब वो सेक्सी मूव घुमाने के बाद अगर एक बार अगर ये कर दोगे तो क्यूब फिर से सॉल्व हो जाएगा। तो अगर आपने ऐसे एक बार 2 बार सेक्सी मूव किया, अब 2 बार सेक्सी मूव करने के बाद 2 बार आप इन्वर्स सेक्सी कर दोगे अगर ऐसे तो क्यूब सॉल्व हो जाएगा। इसका मतलब कैसा, मतलब बहुत बड़ा यूज़ है इसका, वो आगे खुद आपको पता चल जाएगा। किसी पोजीशन पे आपको 3 बार अगर सेक्सी मूव करना पड़ रहा है तो आप 3 बार इन्वर्स सेक्सी भी कर सकते हो। इन्वर्स सेक्सी का जो यूज़ है फार्मूले में बहुत कम है, लेकिन हाथ खोलने के लिए बहुत ज़रूरी है। ये आपका हाथ खुल जाएगा अगर आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो, इसलिए कर रहा हूँ, ठीक है। तो करना कुछ नहीं, बस U प्राइम R प्राइम, U प्राइम आपका, और सेम वही है देखो, ठीक है। देखो U किया ऐसे मैंने, R किया मैंने ऐसे, ठीक है। फिर U प्राइम मैंने ऐसे किया, फिर R प्राइम मैंने ऐसे किया, ठीक है। इसी को बस देख लो मेरी फिंगर कैसे जा रही है, ऐसे ही आपको करते रहना है, ठीक है। इसके बाद आता है ये M2U। अब M2U क्या है, ये है M का मतलब मिडिल बीच वाली लेयर, ठीक, बता दे रहा हूँ। पर इसका यूज़ अभी आप मत करना, ठीक है, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जब तक आप PLL नहीं सीखने जाओगे तब तक इसकी जरूरत है ही नहीं, तो इसको क्यों सीखना अभी। जब आप PLL सीख लेना ना तब इसका यूज़ आएगा। तो फिर भी ऐसे ऐसे करते जाओ इसको, मतलब इसको मतलब कुछ भी कर सकते हो ना इसको, मतलब ऐसे ऐसे अंधी बस, ठीक, ऐसे करते हो तो हो जाएगी। हाँ तो मेनली तो फिलहाल तो मेन जो है सबसे पहला वाला ही है, उसकी करो, बाकी धीरे धीरे अपने आप हो जाएगा, ठीक है। बस इसको आप याद रखना कि हाँ ऐसे ऐसे कुछ होता भी है, ठीक, तो आसानी होगी आगे आपको फ्यूचर में। आप क्यूब को स्क्रैम्बल करते हो तो क्यूब को स्क्रैम्बल ऐसे 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 मत करना, ठीक है ना। क्यूब को स्क्रैम्बल भी आप अंधी ऐसे 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 करना, ठीक है ना, समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो। स्क्रैम्बल आप जब ऐसे करोगे तो आपकी फिंगर टिप्स मजबूत होंगी, ठीक है, महारत आप उसमें हासिल करोगे। जैसे मेरी देख लो, तो मेरी फिंगर टिप्स में मैं क्या क्या यूज़ कर रहा हूँ देख लो आप चाहो तो ये डाउन लेयर मत यूज़ करना, आप सिर्फ ऐसे 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 कर सकते हो फिंगर टिप्स, मतलब स्क्रैम्बल करने में। बस स्क्रैम्बल करने में आप सेक्सी मूव इन्वर्स सेक्सी लगा सकते हो, ऐसे ऐसे कर सकते हो, ठीक है ना। मतलब रैंडमली बस करो यार, देखो खाली मत बैठो, बस करते रहो कुछ ना कुछ उल्टा सीधा लेके, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, बस करते रहो। और अगर आपको बहुत तकलीफ हो रही हो ना तो शुरुआत में बस इतना काम करना कि क्यूब ले लेना और बैठ के ऐसे 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 करना। सच बता रहा हूँ, शुरुआत में आपको हो सकता है कि डायरेक्ट ऐसे करने जाओ तो ना हो आपसे, नहीं होगा आपसे। जब मुझसे भी नहीं हो रहा था तो मैं बस ऐसे कर रहा था, ऐसे 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 बैठ के ऐसे 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 घुमा रहा हूँ केवल,
शुरुआत में ये बहुत काम बहुत मतलब आपको जो है ना मदद करता है, सच बता रहा हूँ। ऐसे 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 फ्रंट के लिए ऐसे ऐसे करते रहो, डाउन के लिए ऐसे 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 डाउन के लिए करते रहो, ठीक है ना। शुरुआत के लिए बेस्ट है यार। शुरुआत के लिए तो मैं तो पूरा फार्मूला लगाने को भी नहीं कह रहा हूँ, बस ऐसे ऐसे करते रहो बस। ये देखो, ये राइट हैंड तो पूरा पूरा हैंड ही घुमाना पड़ता है, उसमें तो कोई वो नहीं है। देखो कोई इसमें ट्रिक नहीं है, कोई ट्रिक है ही नहीं, तो पूरा बस ऊपर के लिए ऐसे ऐसे और नीचे के लिए ऐसे ऐसे बस। बाकी के लिए तो पूरा आपको हैंड ही लगाना पड़ता है, जैसे इसमें ऐसे हैंड, इसमें ऐसे हैंड, ठीक है।